नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकेश स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए साइंस की क्लास 27 में लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपके लिए 26 क्लास करा दी हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी तरीके से हो सके। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, ये सभी तत्व जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, इसलिए इन्हें जलवायवी कारक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जलवायवी कारक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू प्रशीतत्र में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? नियोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्रेयॉन? देखिए, घरेलू फ्रिज और एयर कंडीशनर में प्रयोग गैस जैसे R134a को प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह कम ताप पर बाष्पीकृत हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रेयॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि की खोज से कौन जुड़ा है? तो बताइए ब्रेल लिपि की खोज से कौन जुड़ा है? देखिए, दृष्टिहीन लोगों के लिए स्पर्श आधारित ब्रेल लिपि का आविष्कार ल्यूस ब्रेल ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ल्यूस ब्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है गुरुत्वीय बल या अवकेंद्र बल या अपकेंद्र बल या घर्षण बल? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपकेंद्र बल। मथनी के गुणन से अपकेंद्र बल उत्पन्न होता है, जो भारी पदार्थों को बाहर की ओर फेंकता है। इसी कारण क्रीम दूध से अलग हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु का प्रतिरोध तापमान घटने के साथ साथ घटता जाता है या बढ़ता जाता है या अपरिवर्तित रहता है या पहले घट जाता है और फिर बढ़ता है? देखिए, धातु के अणुओं की कंपन गति तापमान घटने पर कम हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव बेहतर होता है और प्रतिरोध घट जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? देखिए, लेजर का आविष्कार टी.एस. मेमो ने सन 1960 में किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टी.एस. मेमो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक तांबे की छड़ और दूसरी इस्पात की, दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है। इसका अर्थ है आयतन समान है या भार समान है या घनत्व समान है या द्रव्यमान समान है? तो सभी जल्दी से आंसर बताएंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, जब किसी वस्तु को तरल में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, जो विस्थापित द्रव के आयतन पर निर्भर करता है। दोनों क्षणों का उत्क्षेप समान है तो आयतन समान होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आयतन समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा या काला और मृषण या सफ़ेद और खुरदरा या सफ़ेद और मृषण? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देख, काला रंग और खुरदरी सतह ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, जबकि सफ़ेद और चमकदार सतह ऊष्मा परावर्तित करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, काला और खुरदरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दृष्टि के पक्षदीप्ति सिद्धांत पर आधारित उपकरण है।
तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। दृष्टि के पक्षद्वीपीय सिद्धांत पर आधारित उपकरण कौन सा है। तो देखिए सिनेमा में चलने वाली छवियां एक के बाद एक इतनी तेजी से दिखती है कि मानव आंख उन्हें एक सतत दृश्य के रूप में देखती है। यह पक्षद्वीपीय के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन की, या प्रोटॉन की, या न्यूट्रॉन की, या पॉजिट्रॉन की। तो सभी जल्दी से आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए यूरेनियम 235 का विखंडन न्यूट्रॉन की बमबारी से होता है और बदले में और न्यूट्रॉन निकलते हैं जो श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है कोयला, पेट्रोल, जलने वाली गैस, या यूरेनियम। देखिए परमाणु रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है जिसमें यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 जैसे भारी तत्वों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था नरेंद्र कपाली ने। यह भारतीय वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है किसी कोने में रखी सेंट की शीशी की खुशबू कमरे में फैल जाती है। यह किस कारण से होता है। बाष्पीकरण के कारण से, या बाष्पन के कारण से, या विसरण के कारण से, या ऊर्ध्वपातन के कारण से। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देख गैस के कण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर स्वतः गति करते हैं जिससे सेंट की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। यह प्रक्रिया विसरण कहलाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहन चालन हेतु पक्ष दृश्य दर्पण होता है साधारण, या अवतल, या उत्तल, या प्रतिलोमित। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए उत्तल दर्पण में व्यापक क्षेत्र देखा जा सकता है इसलिए यह पीछे का दृश्य देखने के लिए वाहनों में उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदूर फोटो चित्रण में प्रयोग होती है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। सुदूर फोटो चित्रण में प्रयोग होती है इंफ्रारेड किरणें, या एक्स किरणें, या पराबैंगनी किरणें, या श्वेत प्रकाश। देखिए इंफ्रारेड किरणों का उपयोग रिमोट सेटिंग और सुदूर फोटो चित्रण में किया जाता है क्योंकि ये बादलों से भी गुजर सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंफ्रारेड किरणें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी के स्प्रिंग में संचित ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा, या ऊष्मा ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए जब स्प्रिंग को खींचा या दबाया जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो बताइए पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में, या अग्न्याशय में, या गले में, या किडनी में। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है और यह अनेक हार्मोन का स्त्राव करती है। इस कारण इसे मास्टर ग्रंथि
कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के, माता के, दोनों के या किसी से नहीं? देखिए, पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिला में एक्स एक्स। यदि पिता से वाई गुणसूत्र आता है तो बच्चा लड़का होता है, यदि एक्स आता है तो लड़की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिता के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गर्भकाल होता है 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में या 9 महीने में? तो सही आंसर बताइए इसका कौन सा हो जाएगा? देखिए, मनुष्य में गर्भकाल लगभग 9 महीने या 280 दिनों का होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 महीने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? देखिए, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबैक्टोमी। ट्यूबैक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब्स को बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्यूबैक्टोमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है? तो देखिए, पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में शुक्र वाहिनी को काट दिया जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम परख नली शिशु का नाम था? तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीकी से जन्मा शिशु लुइस ब्राउन था, जिसका जन्म 1978 में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लुइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है? देखिए, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि अनेक अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे थायराइड, पिट्यूटरी सीधे रक्त में हार्मोन छोड़ती हैं और इनके पास वाहिनी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? देखिए, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्राव को कहते हैं हार्मोन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों में वाहिनी नहीं होती है, ये हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित करती हैं, इसलिए इन्हें वाहिनी विहीन ग्रंथि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वाहिनी विहीन ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, जठर, यकृत या अग्न्याशय? देखिए, जठर एक अंग है, ना कि कोई विशुद्ध ग्रंथि, जबकि थायराइड, यकृत और अग्न्याशय सभी ग्रंथियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि आकार में बहुत छोटी होती है, मटर के दाने जैसी, लेकिन इसका कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किस गैस से बना होता है? देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन लगभग 21% होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह पाचन रस बनाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र है। देखिए, जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, इसलिए इसका सूत्र H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंख किस प्रकार की लेंस है? देखिए, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश को फोकस करने का कार्य करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है? देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जाइलम। जाइलम ऊतक पौधों में जल और खनिजों का मूलतः जड़ से पत्तियों तक परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? देखिए, सामान्यतः तापमान पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 343 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो देखिए, सूर्य का ऊर्जा स्रोत है न्यूक्लियर फ्यूजन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली प्रमुख शर्करा का नाम है? देखिए, लैक्टोज में दूध में पाई जाने वाली प्रमुख शर्करा है जो ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति कोशिका में नहीं पाया जाने वाला घटक है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सेंट्रीओल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? देखिए, ओजोन परत मुख्य रूप से ओजोन O3 गैस से बनी होती है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत में कौन सी गैस पाई जाती है? देखिए, वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है?
देखिए विटामिन के रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है, इसकी कमी से अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? देखिए प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यह एक दूरी की इकाई है, ना कि समय या गति की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया मुख में किस एंजाइम से शुरू होती है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टायलिन। टायलिन एक प्रकार का एमीलेस है जो लार में पाया जाता है और मुख में ही कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टायलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय ध्रुवों की संख्या होती है? देखिए प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक सामान्यतः दबाव पर होता है? देखिए सामान्य वायुमंडलीय दबाव जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड CaSO4 हाफ H2O होता है। यह जल के संपर्क में आकर जल्दी जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है जल में, कांच में, निर्वात में या हवा में? देखिए प्रकाश की गति निर्वात में सबसे अधिक होती है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।